नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे शनि राहु के महासंयोग के बारे में। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को न्याय और दंड देने वाला माना जाता है। पौराणिक कथाओं में शनिदेव को सूर्य देव और छाया देवी का पुत्र बताया गया है। शनिदेव को एक क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन वो न्यायप्रिय भी है। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। राहु को मायावी धोखेबाज ग्रह माना जाता है। राहु को देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में भाग लेने वाला बताया जाता है। राहु को अशुभ फल देने वाला भी कहा जाता है। शनि और राहु की युति पिशाच योग बना देता है, जिससे कि जनहानि हो सकती है, जो कि अशुभ भी माना जाता है। 1968 में भी राहु और शनि का ऐसा ही संयोग बना था, जिसके दौरान दुनिया भर में कई बदलाव हुए थे, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या, वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रहा। 2025 में ये योग फिर से बना हुआ है, जो विनाशकारी है और इसमें देश और दुनिया को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। मंगल भी अभी अस्त चल रहे हैं, जिस कारण अग्निकांड ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। राजस्थान के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। तो चलिए हम अपने विषय पे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको नंबर बता देते हैं जिन पर आपको कांटेक्ट करना है। हमारे साथ जुड़िए नंबर्स पर। हमारा नंबर है 01207153 01207153 इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और अपने सवाल और अपनी डिटेल्स लिख कर रखिए, ताकि सवाल पूछने में आसानी हो। प्रिया जी, आज का जो हमारा विषय है वो है शनि राहु का जो महासंयोग लग चुका है इस साल में, क्योंकि 2025 में कई सारी ऐसी भविष्यवाणी करी गई है। कहा गया है कि इस साल कुछ खास अच्छा नहीं होगा। तो क्या इस महासंयोग से कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या वो अच्छा है या वो बुरा है? क्या उपाय किए जाएं? इस महासंयोग से पिशाच योग बनता है। जब शनि और राहु की युति साथ में होती है तो एक भयंकर योग कहा गया है इस पिशाच योग को। ये कई वर्षों पूर्व बना है। शनि का जो परिवर्तन हुआ वो 29 मार्च को हो चुका था। 18 मई तक अभी राहु के साथ रहेगा और इस बीच में आपको देखने को भी मिल रहा है कि भारतवर्ष में कितने कांड हो चुके हैं। और अब पहलगाम का जो कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, जिसमें हिंदू बोलकर जो आतंकवादियों ने हमला किया है, वह भी पिशाच योग के कारण ही हुआ है, क्योंकि राहु और शनि की युति दोनों ही पापी ग्रह हैं। शनि को कहा गया है कि डिसिप्लिन के देवता हैं, लेकिन शनि जब भी किसी की राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां अपना असर जरूर दिखाते हैं। राहु छाया ग्रह है, मायावी है, इसलिए राहु की जो युति बनती है, जिस भी ग्रह के साथ राहु की युति बन जाती है, वह अपना असर जरूर डालता है। मायावी ग्रह होने के कारण कह सकते हैं कि प्रकृति पर एक बहुत बड़ा संकट आने के पूरे संकेत रहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि राहु कौन है। राहु की अगर हम बात करें तो राहु एक छाया ग्रह माना जाता है, जो अमृत कलश जब निकला था तो अमृत कलश का जो रसपान था वो राहु ने भी किया था। तब विष्णु चक्र से राहु के 2 टुकड़े होने से राहु केतु बन गए थे। लेकिन राहु अपनी क्योंकि एक असुर प्रवृत्ति का ग्रह है, तो वह अपना असर पूरे देश पर, पूरे ब्रह्मांड पर डालता है। प्रकृति से भी नुकसान होने के पूरे कारण रहते हैं। आप देखते हैं कि भूकंप भी आते हैं और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रकृति में भूस्खलन भी होते हैं, जमीन का खिसकना भी होता है और ग्रहण भी पड़ते हैं। तो राहु हमेशा सूर्य और चंद्रमा पर अपना ग्रहण लगाता है, जिस कारण से देश को बहुत हानि होती है। जो अभी ये संयोग चल रहा है पिशाच योग का, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। 18 मई तक यह योग लगातार चलेगा। इससे नुकसान ज़्यादा होंगे, फायदे कम होंगे। तो कुछ राशियां भी ऐसी होंगी जिन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी, तो इस योग को लेकर, इस महासंयोग को लेकर प्रिया जी ने आपको बताया। प्रिया जी, अब वक्त हो गया आज का पंचांग क्या है ये जानने का। जी, आज के पंचांग की बात करते हैं। आज बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विष्णु जी का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। कलयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत वैशाख चतुर्थी आज के दिन लगी है। और गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजा जाता है, तो गणेश जी का पूजन जरूर करना है। चतुर्थी तिथि रहेगी 11:23 तक। उसके उपरांत पंचमी लग जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा 2:20 तक। और उसके बाद आद्रा अतिगण योग जो 8:34 तक
आपका रहेगा। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो सुकर्मा योग जो रहेगा 5:38 तक यह योग बनेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। करण विष्टि योग जो 11:24 से तक लगेगा। उसके बाद वल्व योग जो है वो शुरू हो जाएगा 10:14 तक। उसके बाद वालव योग जो कहा जाता है 1 मई गुरुवार को राहु काल, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर 3:37 तक यह रहेगा, जो 24 मिनट का होगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में संचार करेंगे। गाय का पूजन करना अति शुभ होगा। अतिगण की बात करें तो 30 अप्रैल 12:01 पर यह लग चुके थे और 1 मई में 8:34 तक रहेंगे। सुकर्म योग जो होता है बहुत ही सुंदर योग माना जाता है। 1 मई को 8:34 से 2:05 का 38 तक रह सकता है। धृति योग जो है वो 2 मई तक रहेगा 5:38 तक। और 3 तारीख आज की जो वार है जो 3 मई तक रहेगा, वो गुरुवार का जो संयोग है वो नक्षत्र में परिवर्तन होगा। उसके साथ मिथुन लगन भी लग जाएगा, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन आप गणेश जी का वरद चतुर्थी व्रत कर सकते हैं और यहाँ पर गुरुवार विष्णु नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 6:45 से लेके चंद्रास्त का समय रहेगा 11:07 तक। चलिए, तो पंचांग आपने जाना और आज का विषय भी आपने जाना, और अब हम अपने कॉलर्स का रुख करेंगे। एक एक करके हम उनसे सवाल लेंगे। सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। रोहित पटेल बात कर रहा हूँ बांसवाड़ा से। सर जरा जोर से बोलिए और अपनी डिटेल्स सही से बताइए। मैं रोहित पटेल बात कर रहा हूँ बांसवाड़ा से। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 91, सुबह 3:37, जन्म स्थान बांसवाड़ा। शादी कब होगी और सरकारी नौकरी कब लगेगी उसके बारे में पूछना। सर समय बताइए। सुबह 3:37। आप विवाह के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो शनि राहु की जो युति है आपके कुटुंब भाव में बनी हुई है और सप्तम भाव में आपके मिथुन राशि बनी हुई है। तो विवाह के योग जो हैं वो तो आपके बनने वाले हैं। नवंबर तक आपके विवाह के योग जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बुध की, क्योंकि महादशा चल रही है, जैसे ही बुध की महादशा में शुक्र की महादशा एंटर होगी, अंतरदशा एंटर होगी, तभी आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। नवंबर से लेकर अगले साल मई तक आपके बहुत अच्छे विवाह के योग बन रहे हैं। तो आपको इसमें एक छोटा सा उपाय करना है। आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलानी है, यानी कि आपको कन्या जीवानी है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी। मैं जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ। अपना बच्चा है रामचंद्र। अपना बच्चा है रामचंद्र। हाँ, मैं जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूँ। अपना बच्चा है रामचंद्र। उसका जन्म है 2001 16 अक्टूबर। सवाल बताइए। 16 अक्टूबर। सवाल बताइए सर। अक्टूबर समय उसका 12 बजे का दिन था। सवाल इसकी गले उसकी शादी के लोग बैठे आप। सर एक बार सवाल दोहराइए। हाँ जी सर, सवाल एक बार और पूछिए। इसका गले चित्र उल्टा चल रहा है, कोई धंधा का भी नहीं चल रहा है, तो धंधा का भी नहीं चल रहा है और शादी का भी नहीं बैठ रहा। जी जी, इनके कार्य नहीं चल रहे हैं।
जी, इनकी कुंडली में शनि 4th हाउस में यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, जिसकी वजह से शनि और चंद्र का जो है विषयोग बनता है, जिसकी वजह से इनके कार्य नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर चंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। चंद्र पर राहु की दृष्टि होने के कारण ग्रहण दोष भी इनकी कुंडली में लगा हुआ है। आप इनसे शिवलिंग पर दूध और घी चढ़ाना शुरू करवाइए। कम से कम 42 डेज 42 दिन आप अगर ये करवाते हैं तो इनके काम में स्टेबिलिटी आती है और ये अपना काम मन लगाकर करेंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। प्रिया जी, मेरे भांजे के बारे में पूछना है जी। उसका नाम उमंग है और हाँ, मेरे भांजे के बारे में पूछना है। उमंग नाम है जी। 24/3/96 24/3/96 जी मैम। 11/14/1 चलिए, लगता है इनसे संपर्क कट गया है। प्रिया जी, हम एक और कॉलर जोड़ लेते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। और लाडनो से बोल रही है। उसका जन्म तारीख है 9 मई 1982 और जन्म समय है रात को 11:15 से 12 के बीच में। जी, सवाल पूछिए सर। और जन्म स्थान उसका रतनगढ़ है। तो ये है कि उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे। वैसे उसने अंगुली के अंदर वो फुल्ला दान कर रखा है, तो उसके बारे में भी बताएं आप। जी, छठे भाव में राहु होने के कारण दृष्टि जो है वो स्वास्थ्य भाव पर पड़ती है और इनकी हेल्थ खराब होने का कारण पिछले 4 साल से इनकी हेल्थ में असर दिखाई दे रहा होगा कि इनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी गिरती जा रही होगी। शनि और मंगल की युति जो शत्रु युति होती है, शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, जो शत्रु युति होती है वो स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। सबसे पहले इन्हें हनुमान जी की पूजा करानी शुरू करें, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ दिन में 3 बार कर सकते हैं और उसके सामने जल रखकर अगर वह जल पीते हैं तो इन्हें अवश्य लाभ होता है। स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए अभी थोड़ा समय लग सकता है। 2026 के जनवरी तक इनके स्वास्थ्य में आपको फर्क दिखाई देगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी बोलिए, अपना नाम बताइए। चलिए, दूसरे कॉलर से हम कनेक्ट करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। बेटे का नाम अभिषेक है जी। उसकी जन्म तारीख 31/8/2001 है। जी मैम, नाम अभिषेक है, जन्म तारीख जी 2001 और समय बताइए मैम। समय 2:07 रात के 2:07। जी, सवाल पूछिए मैम, क्या पूछना चाहते हैं? मैम, उसका थोड़ा काम वाम कैसा चल रहा है या फिर कब तक अच्छा चलेगा? जी, काम की बात करें तो यहाँ पर व्यापार की और नौकरी की जो जगह है, जो स्थान है, जो भाव है, वहाँ पर राहु और चंद्र, राहु की दृष्टि है, काल सर्प दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है और यहाँ पर ग्रहण दोष भी इनकी कुंडली में लगा हुआ है। सबसे पहले आप उसका निवारण कराइएगा, क्योंकि जब तक ग्रहण दोष और काल सर्प योग का निवारण नहीं होगा काम में दिक्कत आएगी। काम शुरू करने से पहले ही इसका प्रयोग करें। मंदिर विजिट रोज करें, रोज मंदिर जाया करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें, तो काम में थोड़ा सा आपको मतलब फूर्ति दिखेगी और काम पर असर भी जो है वो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की पूजा, माँ की सेवा करना, माँ के पैर छूना बहुत आवश्यक है, तब इनके काम में कुछ बरकत आपको दिखाई दे सकती है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी। हेलो प्रिया जी। जी, राधे राधे।
हाँ प्रिया जी, पहले संपर्क टूट गया था। इसके है ना नौकरी के बारे में, नौकरी नहीं लग रही है। 24/3/96 11:14 AM हैदराबाद। 11 PM मैम। और शादी के बारे में भी। समय एक बार फिर से बताइए। इसके 3 साल हो गए एमटेक करा हुआ, नौकरी नहीं लग रही है। समय बताइए मैम, समय बताइए। हाँ AM। ठीक है मैम। नौकरी के स्थान में केतु सूर्य मंगल बैठे हैं, जिसकी वजह से ग्रहण दोष सूर्य पे लगा हुआ है और सूर्य मान सम्मान का भी प्रतीक है। अगर कहीं नौकरी करते होंगे तो वहां पर थोड़े से इनके मान सम्मान को हानि पहुंचती होगी, या फिर इनको लगता होगा कि मैं यहाँ काम अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की जो है इनकी कुंडली में यहाँ पर कमी दिखाई दी है। सूर्य पे केतु का ग्रहण होने के कारण कुत्तों को रोज फीड कराएं, यानी कि रात को जो कुत्ते हैं उन्हें भोजन कराएं या कुछ भी जो खिला सकते हैं उनको खिलाएं। और सूर्य का हृदय नारायण स्तोत्र, आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र का पाठ कराना शुरू करें। नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी और नौकरी जो है इनकी अच्छे स्तर पर लगेगी, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छे हैं और चीज़ों को अच्छा ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी चीज़ों का खुद ही चयन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनके इस जो सूर्य ग्रहण का जो उपाय है वो जरूर कराइएगा आप। शादी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राहु की महादशा है इनकी, और राहु की महादशा में इनको जब राहु और शुक्र की महादशा आएगी तो प्रेम विवाह होने के ज़्यादा मुझे योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2026 के मार्च तक इनका योग बनता है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैडम हेलो जी राधे राधे। जी, मैं उदयपुर से बोल रही हूँ। मुझे मेरे बेटे विश्वजीत के लिए पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर सन 2000 और सुबह के 8:30 बजे का जन्म है। जन्म स्थान है जयपुर। इसकी शादी कब तक होगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा? समय क्या बताया मैम ने? सुबह 8 बजे में 8:53 कुंडली में शुक्र और बुध की स्थिति काफी अच्छी है। विवाह जो होगा वो बहुत अच्छे स्तर पे होगा, लेकिन समय के लिए अगर हम बात करें इनकी महादशा देखें तो इनकी महादशा अभी शुक्र की ही चल रही है, जो पत्नी का कारक होता है। विवाह के योग जो हैं इनके बनने शुरू होंगे 2026 मई से। विवाह के अच्छे योग बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी जी का पूजन करना इन्हें शुरू करना चाहिए। शाम के समय लक्ष्मी जी की आरती ये अवश्य करें तो इन्हें सुयोग्य पत्नी जरूर प्राप्त होगी। चलिए, एक और कॉलर हम ले लेते हैं, उसके बाद हम राशिफल जानेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, नाम है गौरव शर्मा। सर थोड़ा जोर से बोलिए और अपनी डिटेल्स बताइए। हाँ, नाम तो है गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3/8/93 3/8/93 जी। 3/8/93 जी, टाइम बताइए। समय रात के 9 बजे। जन्म का समय रात के 9 बजे। क्या सवाल है सर आपका? जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का जन्म है। जी, सवाल बताइए। सवाल यह है कि नौकरी कब लगेगी? दशम भाव में मंगल के घर में वृश्चिक राशि में राहु की दृष्टि है। नौकरी से ज्यादा व्यापार ज्यादा इनका अच्छा चलेगा। नौकरी में अभी समय लग सकता है। नौकरी के लिए जो समय है वो राहु थोड़ा परिश्रम भी करवाता है
और थोड़ा धोखा भी दिलवाता है। तो जो भी नौकरी का चयन करें वो बड़ी देखभाल के करें। यहाँ पर राहु कोई शुभ फल नहीं दे रहा है और जो महादशा है वो गुरु की चल रही है। एक पुखराज इन्हें धारण कर लेना चाहिए जिससे राहु की जो नेगेटिविटी है वो वहाँ तक ना पहुँचे जो उनके ग्रहों को खराब कर रही है। और नौकरी लगने का समय अभी बन रहा है, दिसंबर के आसपास ही इनके नौकरी के योग बन रहे हैं। अपने जो भी रिज्यूम है वो सेंड करते रहें और अपने इंटरव्यूज देते रहें, इनको जल्दी ही सफलता मिलेगी। जी चलिए अब जानते हैं आज का राशिफल क्या रहने वाला है। मेष राशि की बात करते हैं। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार में सकारात्मक ऊर्जा से ये भरे हुए होंगे और आज आपके हैरान होने की भी संभावना है। कुछ चीजें आपको पता लग सकती हैं कि क्या आपके जीवन में घटित हो रही है, क्योंकि आपके प्रबंधक कौशल की वजह से आप पाएंगे कि आपने कितना कुछ जीवन में पाया है और कितना कुछ खोया है। आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएंगे और मुश्किल जो परियोजनाएं हैं उनमें रास्ते जो आप भटक गए थे, जो रुकावट आ रही थी, वे आज मिल जाएंगे, पूरी तरह खत्म हो जाएंगी वो चीजें। बात करते हैं वृष राशि की। आज के राशिफल के अनुसार वृष राशि का बहुत सुंदर सहयोग भी है और पिछले कई दिनों से जो डिस्टर्ब चल रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे, अपना सही मार्ग नहीं चयन कर पा रहे थे, आज वो चिंता का कारण भी खत्म हो चुका है। आज वो कोशिश और समझने की कोशिश करें तो चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं और अपने बीच में संतुलन निर्धारित भी कर सकते हैं, जिससे उनके उद्देश्य जो पूरे नहीं हो पा रहे थे वो आज पूरे हो सकते हैं। खुद को राहत दें, खुद को रेस्ट दें और थोड़ा सोचें, चीज़ों को समझें, आपको लाभ जरूर मिलेगा आज। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज के राशिफल के अनुसार मिथुन राशि जो बुध का गोचर चल रहा है, इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध जो हैं वो आपके जीवन में भूमिका महत्वपूर्ण निभा सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके सामने भी और आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफ़ी दबाव रहता है। आपके बॉस भी कहते हैं कि अच्छा कार्य करें, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा दबाव में खुद को ना दबाएं। अपने मन से जो काम करेंगे उससे ज़्यादा लाभ मिलेंगे आज आपको। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के हिसाब से ग्रहों की स्थिति आज आपके पक्ष में होगी। दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है, विशेषकर दोपहर से पहले अपने ऑफिस के संबंधी जो कार्य हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, अगर हो सके तो दोपहर से पहले बनाएं, क्योंकि उस समय लगन अच्छा चल रहा है आपकी राशि के अनुसार। सफलता की सारी संभावनाएं आज शाम तक आपकी बन जाएंगी। शाम को या कुछ और ना करके कुछ हल्का फुल्का काम करें, जैसे घर के लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है जो आपसे पहले कभी नहीं मिला हो, कोई नया व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में। सिंह राशि की आज हम बात करते हैं, जो अपनी सूर्य की स्थिति आज बताता है। आपकी सेहत कुल मिलाकर अच्छी हो सकती है, पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, आपको अपने स्वास्थ्य और खाने पीने का बेहद ख्याल रखना होगा। यानी कि आप बाहर का कुछ ना खाएं, घर का ही भोजन करें, वरना आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अपने खाने में सब तरह के विटामिन्स जो हैं वो आप शामिल कर सकते हैं, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो मजबूत होगी। और पानी बहुत पिए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन है तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है आज, क्योंकि सूर्य का प्रकोप ज़्यादा रह सकता है आपकी राशि में, तो पानी का सेवन ज़्यादा करें, जिससे जल तत्व की राशि जो चंद्रमा है वो बढ़ सकती है। कन्या राशि की बात करें। आज की राशिफल के अनुसार अपनी आंखें खुली रखें, चौकन्ने रहें। आज आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से हो सकती है। जो पुराने प्रेम थे, जिन्हें आपकी पाने की इच्छा थी, वो आज आपके सामने आ सकते हैं, वो प्रबल हो सकते हैं। हालांकि अलग से अंदाज के कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। आप भूल भी सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिला था, लेकिन वह आपको अपना परिचय स्वयं देगा। आज आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति के से बहुत सारे उपहार या सरप्राइज मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिल सकती है। तुला राशि।
तुला राशि के लिए आज समय बहुत अच्छा होगा और कुछ समय के लिए व्यय बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। तो जो आपके खर्चे आगे भी बढ़ रहे थे, पीछे भी बढ़ रहे थे, जो आने वाले भी थे, उन पर सब पर आपको नियंत्रण भी रखना है और एक खुशनुमा बदलाव जो है वो आज आप अपने जीवन में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें शनि की राशि की, तो आखिरकार आपका भाग्य आज साथ देने आ रहा है। तो आप अपने जो निर्णय हैं वो अच्छे रखें और खर्चे काफ़ी हद तक नियंत्रण में खुद ही आ जाएंगे। कोशिश करेंगे तो खुद ही आ जाएंगे। माहौल बदलता हुआ सा आज नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लोगों की बातों में नहीं आना होगा। वृश्चिक राशि की आज हम बात करते हैं। बहुत अच्छे मौके जो आपका इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके ऑफिस में हो या घर में हो, वो आज आपके सामने आ सकते हैं। कोशिश के तौर पे अगर आप इन पर मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको आज लाभ भी मिल सकता है। इस समय आपके लिए थोड़ा सा जो 12 बजे के बाद का समय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस राशि के अनुसार, लेकिन थोड़ा खास निजी समारोह में जो जाने के मौके थे उन्हें रोके रखना। आज आपको कहीं नहीं जाना है, अपना ध्यान रखना है, वाहन से भी ध्यान रखना है, आपके लिए सही रहेगा आज का गोचर। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के लिए जो बृहस्पति का आज गोचर है, आज की राशि के लिए वो अपना बहुत ध्यान रखें। कुछ मामूली समस्याएं, छोटी मोटी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं या आप व्यापार करते हैं, उसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है। पेशेंस आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखिए। आज का समय थोड़ा खास भी है। आप अपने सहकर्मियों के साथ कार्य करें तो आपके लिए यह दिन आज मंगलमय हो सकता है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि हमारे साथ आज शनि की जो ट्रांजिट है, जो शनि का बदलाव है मकर राशि में, वो बहुत लाभदायक हो सकता है। लेकिन आप मंगल की दृष्टि रहेगी तो अपने गुस्से पे आप नियंत्रण रख सकते हैं और तुरंत प्रक्रिया देने के मूड में ना आए, मतलब एकदम किसी चीज़ का जवाब ना दें, सोचे समझे और फिर जवाब दें। लेकिन आपके लिए सुझाव ये है कि अपने दिमाग को शांत रखिए, बिल्कुल शांति से, गंभीरता से सोचें, तभी किसी चीज़ का जवाब दें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, बेफजूल की बातों में ना पड़ें। तनाव घटाने के लिए किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। जो पूर्व दिशा की तरफ आप यात्रा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा आज के लिए। कुंभ राशि की बात करें, बृहस्पति शनि का गोचर आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। घर पर पवित्रता का वातावरण रहेगा, बहुत अच्छा धार्मिक माहौल आपके घर में रहेगा। परंतु उसके साथ साथ थोड़ी सी जो चिंताएं हैं, जो पिछले दिनों ज़्यादा बढ़ रही थी, वो अब घट सकती हैं। आज के दिन वो नहीं रहेंगी, इसलिए अपने परिवार के साथ रहें, खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा। जो भी निराशाएं, जो समस्याएं हैं, उनको आपको खुद ही निपटाना होगा। जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई ऊर्जा है, आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में आपकी मदद करेगी। योग साधना का आज पूरा साथ दीजिएगा। लास्ट राशि जो रही है वो मीन राशि है और मीन राशि बृहस्पति की राशि है, जो गुरु को इंडिकेट करती है। ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाए। यही समय है जब आपको कुछ चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा और युद्ध स्तर पर काम करना होगा, यानी कि अपनी जो ऑरा है उसे मजबूत करके आपको काम करना होगा। अपने बच्चे या छोटे भाई बहनों के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच अपने मन में बना के रखिए। आप बहुत अच्छी तरह गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अपने परिवार के जो सम्मेलन हैं उनमें भी आप शामिल हो सकते हैं। जी, तो ये राशिफल था। आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, विषय के बारे में भी आपको बताया। प्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।